लेकर हम दीवाना दिल। बेटा तू घर चल, ये नाटक मत कर। पहुंचे, हम कोई नाटक नहीं कर रहे। हमने कहा ना सब खत्म हो गया, हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमें प्लीज अपनी तरह साधु बना लो। बच्चा, तुम्हारा मन तो अशांत है, मगर तुम साधु कैसे बनोगे? तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए आ गए और तुम कह रहे हो कि मुझे सन्यासी बना दूं? आपके यहाँ जो भी आता है वो घर से भाग के ही आता है बाबा। बस हमारे केस में इतना फर्क है कि हमारे साथ हमारे घर वाले आए हैं, लेकिन हम इन्हें लौटा देंगे, ये लौट जाएंगे यहाँ से। आप बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा कि हम साधु बन सके। साधु बनने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं बेटा, बहुत सी परेशानियां होती है। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी बीवी हमें छोड़ के चली गई, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा हमारी जिंदगी में? आप बस बताइए हमें करना क्या होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। प्लीज बाबा। ठीक है, रुको। यदि तुम्हारे भाग्य में सन्यासी बनना लिखा है तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। हमें हर परीक्षा मंजूर है। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बस हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। ना बेटा। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? हमारा बेटा कौन परीक्षा नहीं देगा। साधु साधु होता है, साधु किसी का बेटा नहीं होता। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा। हमें अपनी जिंदगी में तारा नहीं चाहिए, वो हमें छोड़ के जा चुकी है, हमें उससे बहुत दूर जाना है, उसे अपने मन से निकालना है। हमें हर मोह को अपने मन से निकालना है। प्लीज हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए प्लीज। बच्चा, मन शांत करो, फिर बताते हैं। अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा, हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना। कहीं सच में सम्राट जी सुधर तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर वो सुधर भी गए हैं तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, हम आ जाएंगे सैंपल दिखाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आकर सब बताएंगे। चलेगी साथ में? कहाँ? दुकानदार के पास, जिससे हम कढ़ाई बुनाई का सामान लेते हैं, उसे सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेना है। जी दीदी। बेटा मान जाओ। सम्राट, ए बेटा। गुरुदेव, ये लो, सबसे पहले इन वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि सन्यासी का जीवन त्याग से ही शुरू होता है। सबसे पहले ग्रह त्याग, फिर वस्त्र त्याग। लो, ये लो। ये तो सफेद वस्त्र है, हमें तो आप लोगों की तरह गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं। हम साधु कैसे बनेंगे? सन्यासी बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिससे हर सन्यासी को गुजरना पड़ता है। गेरुए रंग की अपनी एक गरिमा होती है, उसे धारण करने के लिए स्वयं को उसके काबिल सिद्ध करना होगा। नहीं बुआ जी मत लीजिए बेटा। सुन लेना बेटा। ए बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। बेटा एक बार बात नहीं बुआ जी मत लीजिए। हम इन्हें पहन के आते हैं, उसके आगे की क्या प्रक्रिया है आप हमें वो भी बता दीजिएगा। बेटा जी, सम्राट, बेटा रोकिए ना। बाबा जी, अब आपके हाथ में हमारे बेटे की जिंदगी है, उसे साधु मत बनने दीजिए। बचा लीजिए हमारे सम्राट को। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ अगर चाहेंगे वो साधु बने तो वो अवश्य बनेगा। और आपका बच्चा तो वयस्क है, फिर जिसमें उसको प्रसन्नता मिलती है वो उसे करने दीजिए। ये बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? लो बात कर लो कौशल से, तब से बार बार फोन किए जा रहे हैं। लो। दादा हो दादा, कब से फोन बजाए जा रहे हैं आप? तुम लोग कहाँ हो अभी? हम लोग घर पहुंच गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप घर पहुंच गए ना? रहिए आराम से। भगवा जी यहाँ साधु बनने जा रहे हैं और हम सब लोग उसी में परेशान हैं। ये तो बबुआ जी साधु का चोला भी पहन लिए।
साधु बन गए? कपड़ा पहन लिए? पगला गया है का? लीजिए, हमने वस्त्र पहन लिए। अब बताइए आगे क्या करना है? ये लो, इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भिक्षा मांग कर लाओगे वही हमें भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ, घृणा आदि जैसे भाव बाहर निकल सके और हमें विश्वास हो कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे संसार में शामिल होने योग्य हो गए हो। दादा ओ दादा, अब त्रिभुवन सिंह का बेटा भीख भी मांगेगा? नहीं बबुआ जी, नहीं बबुआ जी। हमें जब तक तारा नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी करेंगे। नहीं बबुआ जी, नहीं। किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं बबुआ जी। भीख तक मांगेंगे। बेटा, और आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आपके बेटे के मन में जो अशांति चल रही है उससे वो साधु अवश्य बन जाएगा, अगर उसकी पत्नी उसके जीवन में लौट कर नहीं आई तो। अम्मा, उतरवा तो आने से रही, मतलब बबुआ जी साधु का चोला पहन करके जीवन पर भीख मांगने बिटकेंगे? भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। आप तो त्रिभुवन सिंह जी के बेटे हो ना? हम भिक्षुक हैं और भिक्षुकों के कोई माँ बाप नहीं होते। शुक्रिया। यही रुको तारा। दीदी, आपने तो कहा था कि कपड़ों की दुकान में जाना है, ये कहाँ आ गए? तारा, दुकान को छोड़ो और अपनी तकलीफ के बारे में सोचो। हमसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी तकलीफ। औरत है, इसीलिए समझते हैं कि तुम क्यों हमारे फोन से सम्राट के घर में फोन करती हो, क्यों कंबल लेकर उसको देने जाती हो, और क्यों अभी सम्राट के तुमसे बहुत दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मतलब हम बताते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सम्राट सन्यासी बनने चला गया। वहाँ के बाबा बोले हैं कि सन्यासी बनने के लिए परीक्षा देना होगा। इसलिए सम्राट सफेद कपड़ा पहन के भीख मांग रहा है। सम्राट को भी लग गया कि हमारा जिंदगी में तारा नहीं तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और बाबा ये भी कहे हैं कि अगर तारा इसकी जिंदगी में ना आई तो ये सन्यासी बन जाएगा। हम तुमसे भीख मांग रहे, हमारा बेटा को सन्यासी बनने से रोको। बचा लो हमारे बेटा को। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। साधु बाबा बोले हैं कि भिक्षा मांग के जो अनाज मिलेगा उसी अनाज का खाना बना के साधुओं को खिलाना होगा। उसके बाद वो सन्यासी बन जाएगा। बचा लो हमारे बेटे को। सन्यासी मतलब सारा रिश्ता, नाता, मोह माया सबसे दूर चला जाएगा मेरा बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा बेटा को बचा लो सन्यासी बनने से। हम हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे सामने भीख मांग रहे। बचा लो हमारे बच्चे को। बचा लो हमारे बेटा को। बचा लो हमारे बच्चे 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 को। बचा लो हमारे
हाँ बहू, बुढ़ापे में दुख देखने से हमको बचा लो। तारा, अगर तुम घर चलोगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो तारा।